स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। इससे ठीक पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक्सेल में डीमैक्स फंक्शन कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीमिन फंक्शन के बारे में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डेटाबेस तैयार किया हुआ है। ये मेरा डेटा रेंज है फ्रॉम A1 टू C11, जिसमें मैंने अलग अलग सिटीज़ का, अलग अलग प्लेसेस का, अलग अलग डेज का, संडे, मंडे, ट्यूसडे का टेम्परेचर रखा है। यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए मैंने ऑलरेडी अलग से F1 से लेकर H1 तक जो है टाइटल रखा है, जो कि सिमिलर है उस टाइटल के जो मेरे यहाँ पे डेटाबेस का टाइटल है। जैसे यहाँ पे प्लेसेस है, यहाँ पे भी प्लेसेस ही होना चाहिए। यहाँ पे डे है तो यहाँ पे भी डे होना चाहिए, और यहाँ पे टेम्परेचर है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक रो खाली रखा है, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया अभी। यहाँ पे मैं अलग अलग वैल्यू दे करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे डीमिन फंक्शन काम करता है। बेसिकली जो डीमिन फंक्शन है ये सिंगल कंडीशन के साथ भी काम कर सकता है, और अगर आप चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस के साथ भी ये काम कर सकता है। अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल डीमिन। डीमिन का जो सिंटैक्स है, इसमें सबसे पहले आपको रेंज देना है डेटाबेस का। तो लीजिए मैंने A1 से लेकर के C12 तक रेंज दे दिया। ओके, उसके बाद अब जो सेकेंड पैरामीटर डीमिन का है, वो जो पैरामीटर होता है वहां पे आपको देना होता है फील्ड का नाम। मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि फील्ड का नाम आप चाहें अगर तो डबल कोटेशन में फील्ड का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने टेम्प डॉट लिख दिया। आप यहाँ पे फील्ड का नंबर भी लिख सकते हैं, वो मैं इसके बाद वाले एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने कॉमा लिखा, और कंडीशन जो मेरा मुझे एक कंडीशन लगाना है प्लेसेस के ऊपर। तो मैंने ये वाला सिर्फ F1 से F2 तक का जो रेंज है सेल का, वो मैंने लिख के और ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस कर दिया। अभी चूंकि प्लेसेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, तो ये डीमिन फंक्शन ने क्या किया, ये जो टोटल टेम्परेचर है फ्रॉम C1 टू C11, उसमें जो सबसे कम है, जो मिनिमम है 23 है, उसने यहाँ पे ये निकाल करके दे दिया। अगर मैं अभी चाहूँ इसी सिंगल कंडीशन पे कि नहीं मुझे तो दिल्ली का टेम्परेचर पता करना है, तो आप देखिए जैसे ही आप वहाँ पे दिल्ली लिखेंगे तो सिंगल कंडीशन पर इसने इस पूरे डेटाबेस रेंज से वैसे टेम्परेचर को के मिनिमम को निकाला जिसका प्लेसेस जो है वो दिल्ली है, दिल्ली सिटी का। यहाँ पे आप चाहें तो अगर सपोज कि जैसे DE से 2 सिटी शुरू हो रहा है, एक दिल्ली भी और एक देहरादून भी है। अगर आप यहाँ पे D एस्ट्रिक दे देते हैं तो ये एस्ट्रिक जो है ना यहाँ पे विल्ड कार्ड की तरह यूज हो रहा है। विल्ड कार्ड है, इसका मतलब कोई भी एक या एक से अधिक कैरेक्टर होता है, 0 या 0 से अधिक कैरेक्टर होता है एक्चुअली। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए मिनिमम टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे 40 दिखा रहा है, क्योंकि देखिए इसका 47 है देहरादून का। अगर मैं इसको 32 कर दूं तो अभी देखिए आपका ये 32 आ गया। जबकि अगर मैं यहाँ दिल्ली लिखूंगा DE एस्ट्रिक की जगह पर, तो ये सिर्फ दिल्ली का ही टेम्परेचर देखेगा, देहरादून का नहीं देखेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे D एस्ट्रिक दे देंगे तो D से शुरू होने वाले सारे शहरों में से ये मिनिमम टेम्परेचर निकाल करके आपके सामने रख देगा। ये विल्ड कार्ड का यूज है। अभी मैं चाहता क्या हूं, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ओके, अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं प्लेसेस के हिसाब से, डे के हिसाब से 2 कंडीशन में लगाऊं। मुझे लिखना होगा इक्वल्स डीमिन। रेंज जो मेरा है वो A1 से लेकर के C11 तक है, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। कॉमा फील्ड में अभी मैंने पिछले एग्जांपल में डबल कोटेशन में टेम्प डॉट लिखा था, डबल कोटेशन से बंद किया था। मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ, 3। क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर जो कॉलम है वो तीसरा कॉलम है। पहला कॉलम प्लेसेस है, दूसरा कॉलम डे है, और तीसरा कॉलम आपका टेम्प डॉट है। तो मैंने वहां 3 दे दिया, और कॉमा यहाँ पे जब कंडीशन का रेंज देना है, क्राइटेरिया का रेंज देना है, तो मैंने सिंगल सेल को ना सेलेक्ट करके देखिए डबल को सेलेक्ट किया। मैंने F1 से G2 तक सेलेक्ट किया है। मतलब ये है कि अब ये मिनिमम जो निकालेगा उसमें ये प्लेसेस के वैल्यू को भी काउंट करेगा, प्लस डे के वैल्यू को भी काउंट करेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ दिल्ली लिख के रखा है, डे मैंने वैकेंट छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ संडे लिख दूं तो अब इसका ये मतलब है कि आप वैसे मिनिमम टेम्परेचर को निकालो दिल्ली का जो रिकॉर्ड हुआ है संडे के दिन। अभी क्या है कि संडे के दिन में ये एक 40 डिग्री है दिल्ली का, और ये भी देखिए आपका संडे के दिन में 45 है। अगर सपोज मैं इसको 34 कर दूं तो देखिए आपका वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे
सपोज कोई और दे दूं, जैसे मैंने दे दिया देहरादून, और देहरादून का संडे का, तो देहरादून में जो संडे है, देखिए देहरादून का टेम्परेचर 32 है, लेकिन देहरादून में संडे का टेम्परेचर ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। ये देखिए देहरादून में मंडे का टेम्परेचर 32 है, संडे का टेम्परेचर ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे इससे चेंज कर देता हूँ, मैं इसे देहरादून कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसे देहरादून कर दिया, ओके। और सपोज कि इस डे को मैंने संडे कर दिया, अभी 36 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 36 आ गया। इसी तरह से मैं चाहूं अगर तो 3 कंडीशन के ऊपर भी आप लगा सकते हो। जैसे मैंने अगर लिखा कि डीमिन, और ये जो आपका रेंज है वो CA1 से लेकर के C11 तक है, टेम्परेचर को काउंट करना है, आप 3 लिखेंगे या डबल कोटेशन में आप टेम्प डॉट भी लिख सकते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे आप F1 से लेकर के H के 3 तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। अब इसने 36 दिया क्योंकि अभी इसके पास 2 ही कंडीशन, एक देहरादून और दूसरा संडे। और सपोज कि मैं यहाँ पे ग्रेटर दैन 30 अगर कर देता हूँ, 37, तो अभी ये उन टेम्परेचर्स में से मिनिमम निकालेगा जो रिकॉर्ड हुआ है देहरादून शहर में संडे के दिन। अभी 0 आ रहा है क्योंकि देहरादून में संडे के दिन 37 से अधिक वाला कोई टेम्परेचर ही नहीं है। अभी मैं देहरादून में सपोज ये अगर मैं सबको, या मैं ऐसा करता हूँ कि ये देहरादून का मंडे का टेम्परेचर 32 है, ओके, मैं इससे भी देहरादून का टेम्परेचर कर देता हूँ। ये भी सपोज कि संडे के दिन है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो 38 है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अभी देखिए देहरादून संडे एक 36 है और देहरादून संडे एक 38 है। इन दोनों में से मिनिमम हालांकि 36 आ रहा है ऐसे भी, लेकिन अगर मैं एक और यहाँ पे लगा देता हूँ देहरादून संडे के दिन ही, और यहाँ पे अगर मैं 34 कर देता हूँ, 38 कर देता हूँ या 39 कर देता हूँ, ओके, तो अभी देखिए ये 38 दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए देहरादून शहर का संडे के दिन ग्रेटर देन 37, तो देहरादून शहर का संडे के दिन एक ये है 38 है, याद रखिए ये चीज़, ये टेम्परेचर 38 आ रहा है, और देहरादून के संडे का टेम्परेचर एक और दिन का 39 आ रहा है। इसके अलावा देहरादून के संडे का टेम्परेचर एक जो है आपका 36 है, जो कि 37 से अधिक नहीं है, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो 2 ही टेम्परेचर आपके पास आ रहा है, एक 38 है और दूसरा 39, तो उसके मुताबिक 38 जो है वो मिनिमम है। अभी मल्टीपल प्लेसेस पे कंडीशन लगाने से ये बेनिफिट है कि आप सिंगल का कंडीशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे सिर्फ संडे के दिन का टेम्परेचर निकालना है मिनिमम, चाहे वो जिस भी शहर से बिलोंग करता हो। मैंने डे के नीचे संडे लिख दिया, यहाँ प्लेसेस नहीं लिखा, और यहाँ पे टेम्परेचर को भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब ये संडे के दिन जो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, देखिए संडे के दिन 40 एक टेम्परेचर है, संडे के दिन एक 38 है, एक संडे के दिन 34 है, एक संडे के दिन 39 है, और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे 34 है संडे के दिन, इसके अलावा एक 36 है, और ये देखिए 32 है। अब इसे कोई मतलब नहीं डे के अलावा किसी और सेल से कि प्लेसेस का क्या वैल्यू है, टेम्परेचर का क्या वैल्यू है। इसे मतलब है कि दिन सिर्फ संडे होना चाहिए। तो ये जो आपका संडे के दिन का टेम्परेचर है 48, 40, 38, 34, 39, 34, 36, 32, इसमें मिनिमम जो टेम्परेचर है वो आपका 32 है। इसने निकाल करके आपके सामने रख दिया। अगर आप इसी में चाहते हैं कि संडे के दिन, लेकिन शहर कौन सा, तो जिस शहर की शुरुआत, नाम की शुरुआत DE एस्ट्रिक ऐसा आपने दे दिया कि DE से हो, तो आप विल्ड कार्ड का यूज करेंगे, आप लिखेंगे DE एस्ट्रिक। तो अब इसने देखिए 34 दे दिया, क्योंकि DE एस्ट्रिक में ये दिल्ली और देहरादून आ रहा है, ये गया तो आ नहीं रहा, ये दिल्ली आ रहा है, देहरादून आ रहा है, ये गया भी नहीं आ रहा है। तो अब जो आपके पास टेम्परेचर है DE एस्ट्रिक शहर वाला, वो यही टेम्परेचर है, और इसमें जो मिनिमम है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये मिनिमम टेम्परेचर है 34, तो इसने 34 दे दिया। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कोई भी मिनिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर का निकाल सकते हैं, एक या एक से अधिक कंडीशन को अप्लाई करके, जो अप्लाई होगा दिए गए डेटा रेंज के अंदर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट डीमिन फंक्शन का एक्सेल के अंदर, ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।
जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं वो आप लोगों तक समय पर पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।